अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इशफाक अहमद। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी alibaba.com के रिलेटेड। मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया था कि कैसे हमने alibaba.com पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सप्लायर कैसे फाइंड आउट करना है। स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। मेरी उस वीडियो को बहुत से व्यूवर्स ने लाइक किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत से व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपने हमें अलीबाबा पे सप्लायर फाइंड आउट करने का तरीका बताया, लेकिन हमें आप मज़ीद डिटेल्स में बताएं कि हमने सप्लायर को फाइंड आउट करने के बाद उसके साथ पेमेंट कैसे करनी है, फिर हमने alibaba.com पे डिलीवरी एजेंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके साथ कैसे डील करनी है। ये सब कुछ आप हमें डिटेल्स में स्क्रीन शेयर करके बताएं। आज की वीडियो मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके डिटेल्स में बताऊंगा कि हमने कैसे alibaba.com पे सप्लायर को पेमेंट करनी है, कैसे हमने डिलीवरी एजेंट फाइंड आउट करना है, डिलीवरी एजेंट को कैसे पेमेंट करनी है, फिर डिलीवरी एजेंट के पास हमने अपने सप्लायर से पार्सल कैसे सेंड करना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच। तो चले अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी नाजरीन, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने alibaba.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, सप्लायर कौन सा चूज करना है, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने अपनी जो डिलीवरी है, वो डिलीवरी एजेंट है, वो कैसे फाइंड आउट करना है और उनसे कैसे बात करनी है। आप alibaba.com ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। आप alibaba.com की जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेम प्रोसीजर है। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ऑर्डर कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने फर्ज करें मैंने प्रोडक्ट जो ऑर्डर करनी है वो है ब्लूटूथ रिसीवर। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट चूज की है। ब्लूटूथ रिसीवर लिखा है मैंने सर्च में, ये देखें ये ब्लूटूथ रिसीवर निकल आए हैं। मैंने पाकिस्तानी करेंसी सिलेक्ट की है, डेस्टिनेशन कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट किया है, लेकिन आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने शिप टू पाकिस्तान सिलेक्ट किया है, करेंसी पाकिस्तान की सिलेक्ट हो गई है। तो अब सारी प्राइसेस पाकिस्तानी करेंसी में शो हो रही हैं। मैंने ब्लूटूथ रिसीवर सर्च किया है। हमने ये देखना है कि मीडियम क्वालिटी की प्रोडक्ट लेनी है या हाई क्वालिटी की लेनी है। ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है और हमारी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है हमने कौन सी मार्केट पे सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये देखें, ये 41 रुपीज से लेकर 276 की रेंज में है ये ब्लूटूथ। और अगर हम हाई क्वालिटी का देखें, ये 698 से 110 है। तो अगर हम मीडियम क्वालिटी का ब्लूटूथ रिसीवर लेते हैं फर्ज करें, तो हम ये जो प्राइस दे रहा है 41 टू 276 की रेंज में, इसी रेंज में हम और कोई देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने सप्लायर कौन सा चूज करना है। एक तो सप्लायर जो हो वो मस्ट है कि वेरीफाइड हो। ये देखें ये वेरीफाइड सप्लायर है और 7 ईयर से काम कर रहे हैं। ये इनकी कंपनी की डिटेल्स है और उसकी रेटिंग भी शो हो रही है, 4.6 है आउट ऑफ 5। इसका मतलब है कि अच्छी रेटिंग है इस सप्लायर की। अच्छा जी, फर्ज करें हमने ब्लूटूथ रिसीवर के लिए ये सप्लायर डिसाइड कर लेते हैं। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देख ली है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सप्लायर आपने सिलेक्ट करना है। ये वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे तो इनकी कंपनी की डिटेल्स निकल आएंगी। 7 ईयर से हैं, वेरीफाइड हैं। वेरीफाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि जो सप्लायर अलीबाबा ने वेरीफाइड किए होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं। तो हमने फर्ज करें ये सप्लायर हमें वेरीफाइड है, हमने इसके साथ जाना है। इसकी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5। प्राइस भी हमें इनकी रीजनेबल लग रही है, तो हमने इनके साथ चैट करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर आपको ये बताते हैं कि आपने अलीबाबा पे बी केयरफुल रहना है, स्कैम हो जाते हैं, पैसे मारे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपका जो सप्लायर है वेरीफाइड है, वेरीफाइड सप्लायर के साथ आपने बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। पेमेंट के मामले में, किसी भी चीज के मामले में आपने टेंशन नहीं लेनी। आपका कोई पैसा नहीं जाया जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। अलीबाबा रिस्पॉन्सिबल है। अलीबाबा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका एक नाम है। जो वेरीफाइड सप्लायर होता है उसकी अलीबाबा खुद गारंटी लेता है। तो बहुत से लोग आपको डराते हैं, आपने डरना नहीं है, रिस्क लेना है, काम करना है, आगे जाना है। बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। छोटी छोटी चीजों से आप डरते रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। ये हमने वेरीफाइड सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने चैट नाउ पे क्लिक करना है। चैट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमने इधर इनसे मैसेज पे बात करनी है। हमने इनसे पूछना है कि हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए,
इसकी हमें प्राइस, बेस्ट प्राइस दे दें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। गूगल ट्रांसलेट पे आपने उर्दू में मैसेज लिखना है, या अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी में मैसेज लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इधर कॉपी पेस्ट कर देना आपने। तो इंग्लिश का भी कोई मसला नहीं है। चाइनीज की इंग्लिश भी पूरी पूरी होती है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने जब भी प्राइस लेनी है ना, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। आपने ऑलवेज ज्यादा क्वांटिटी बतानी है, लेनी आपने कम ही है, बस प्राइस के लिए ज्यादा क्वांटिटी बतानी है। इसलिए वो एक तो आप पे फोकस ज्यादा करते हैं, दूसरा आपको बेस्ट प्राइस दे देते हैं। तो ये ऑल डिपेंड ऑन योर डीलिंग। अच्छा जी, हमने इनको मैसेज करना है, नीड 5000 पीस ऑफ दिस ब्लूटूथ रिसीवर। डजंट मैटर आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये स्टार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आई नीड 5000 पीस ऑफ दिस ब्लूटूथ रिसीवर, प्लीज गिव मी बेस्ट प्राइस। इसको मैसेज को आपने सेंड कर देना। अगर उनका एजेंट, अगर आप डे टाइम है या चाइना में वर्किंग टाइम में मैसेज करते हैं, तो हो सकता है आपको स्ट्रेट वे रिप्लाई आ जाए। अगर वर्किंग आवर नहीं है, हो सकता है आपको नेक्स्ट डे रिप्लाई आए। तो जैसे ही आपको रिप्लाई आएगा, फिर आपने उनके साथ जो भी प्राइस है, 2-3 सप्लायर से आपने चैट कर लेनी है। जिनकी प्राइस आपको अच्छी लगी, जो सप्लायर आपको कंपैटिबल लगा, आपने उसके साथ डील गो थ्रू करनी है। अब ये हमें प्राइस बताएंगे। प्राइस बताने के बाद हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगनी है उनसे, प्रोडक्ट की पिक्चर मांगनी है, वीडियो मांगनी है, क्वालिटी मांगनी है, सारा कुछ चेक करना है। अगर आपको सैंपल चाहिए तो पहले आपने उनके साथ सैंपल ऑर्डर कर देना है। सैंपल कैसे ऑर्डर करना है? सैंपल के लिए आपने उनको अपना एड्रेस देना है, एड्रेस सेंड करना है इधर मैसेज में। सारी डील आपकी उनके कस्टमर एजेंट से होनी है, ठीक है। ऑर्डर भी यहीं से होना है, डीलिंग भी यहीं से होनी है, सैंपल भी यहीं से ऑर्डर होना है। आपने अपना एड्रेस भी मैसेज के थ्रू उनको टाइप करके देना है ऐसे ही। ये देखें, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया है, हमारे ये मैसेज सिस्टम में लिस्ट में आ गया। जैसे हम बाकी मैसेजेस पे बात करते हैं, ऐसे हमारी मैसेजेस पे आ गया। उसका नाम जोआना ज़ाओ है। ये देखें, इनका ऑटोमेटिकली मैसेज आया, जो हमने मैसेज किया उसका डिटेल में जवाब देगी। कुछ मैसेजेस इन्होंने ऑटोमेटिक लगाए होते हैं, जैसे आप मैसेज करते हैं फौरन रिप्लाई आ जाता है। तो जैसे रिप्लाई आएगा, फिर आप किसके साथ डील करेंगे, चैट करेंगे, प्राइस लेंगे। प्राइस लेने के बाद हमने सैंपल मंगवाना है, सैंपल मंगवा सकते हैं। ये आपसे एड्रेस मांगेंगे, आपके जो कंप्लीट एड्रेस है आपने वो देना अपने घर का। अगर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का देना है। अच्छा जी, इनके साथ डील होगी। ऑर्डर कैसे करना है, ये आपको एड्रेस लेने के बाद क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद आपको बताएंगे कि इतने टोटल पैसे बन रहे हैं। आपने वो पेमेंट कैसे करनी है, वो आपसे पूछेंगे कि आपका डिलीवरी एजेंट कौन है। अलीबाबा से डिलीवरी एजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इन्हीं से कह दें, जिस सप्लायर से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास डिलीवरी एजेंट नहीं है, आप प्लीज मेरे लिए डिलीवरी अरेंज कर दें, मुझे बेस्ट प्राइसेस ले दें। तो वो आपके लिए डिलीवरी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके लिए प्राइसेस ले सकते हैं। यहाँ तक हमने कस्टमर डीलिंग कर ली है, एड्रेस दे दिया, अपना ऑर्डर क्रिएट करना है। अब हम ऑर्डर क्रिएट करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी डील फाइनल हो जाती है, ऑर्डर कैसे वो हमारे साथ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमें इधर ऑर्डर का लिंक भेजेंगे चैट में भी शो हो जाएगा। और इधर ये मेरे ऑर्डर्स हैं, 7 पेंडिंग 7। फर्ज करें इसको ओपन कर लिया। ये हमारा ब्लूटूथ का ऑर्डर है जी, मेक पेमेंट। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये प्राइस है, ये 1000 पीस है, इसकी टोटल प्राइस 849 बन रही है। इधर हमें ये लिंक वही सप्लायर भेजेगा। प्राइस फाइनल करने के बाद, सारा डील खत्म होने के बाद, हमें फाइनली कहेंगे कि हम आपके लिए पेमेंट लिंक क्रिएट कर दें, तो आप कहेंगे यस प्लीज। तो ऐसे पेमेंट लिंक आ जाएगा, इसको हमने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ना हम, तो ये देखें ये टोटल प्राइस आ गई। हम कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि एक दफा ऑर्डर मेक हो गया तो कैंसिल नहीं हो सकता, एनी टाइम कैंसिल हो सकता है। ये देखें, इधर आपका शिपिंग एड्रेस शो होगा, जो आपने देना है उनको वो इधर ऐड हो जाएगा। आपने ऑर्डर पेमेंट करने से पहले एड्रेस वगैरह चेक कर लेना है, सब कुछ चेक कर लेना है, फिर आपने ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये प्रोडक्ट का नेम, डिटेल्स, शिपिंग फ्रॉम चाइना, ये उन्होंने शिप डेट लिखी होती है कि हम 15 दिन के बाद इनिशियल पेमेंट करने के बाद करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट के भी काफी ऑप्शंस होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, टीटीपी, पेपाल यूज कर सकते हैं। आप पेपाल
सेफ एंड सिक्योर है। इसकी ट्रांजैक्शन की फीस भी होती है, वो भी अलीबाबा चार्ज करता है। एश्योरेंस फीस होती है, वो भी चार्ज करता है अलीबाबा। तो आप इधर से पेमेंट क्रिएट करने के बाद, सारा कुछ होने के बाद हमने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डिलीवरी एजेंट कैसे फाइंड आउट करना है चाइना में, क्योंकि हम तो ऑर्डर चाइना से कर रहे हैं। डिलीवरी एजेंट भी चाइना में होना चाहिए। जो हमारा सप्लायर है वो हमारा पार्सल डिलीवरी एजेंट को भेजेगा, डिलीवरी एजेंट हमें पाकिस्तान में सेंड करेगा। इधर हमने सिंपली जैसे प्रोडक्ट सर्च की है ऐसे ही हमने लिखना है डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। जी, हमने अब जैसे प्रोडक्ट सर्च की थी ऐसे हमने सर्च किया है डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। ये सारे डिलीवरी एजेंट जितने हैं चाइना में जो पाकिस्तान को शिपिंग करते हैं वो सब निकल आए हैं। इसमें भी सेम मेथड है। आपने अगर आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। डिलीवरी एजेंट फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, फ्रॉम चाइना टू सऊदीया, कोई भी कंट्री, फ्रॉम चाइना टू इंडिया। डिलीवरी एजेंट को चूज करने के लिए भी सेम मेथड है। जैसे आपने प्रोडक्ट के लिए वेरीफाइड सप्लायर फाइंड आउट किया था ना, ऐसे ही आपने हमेशा वेरीफाइड शिपिंग एजेंट के साथ जाना है। जिसकी प्राइस आपको कम लग रही है, इसकी 55 से शुरू होती है, 278 तक जाती है। ये 139 से 278, ये प्राइस फाइनल नहीं होती। ये आपने डील करने पे डिपेंड करता है, रेटिंग पे डिपेंड करता है। आप देखें ये 5 साल से काम कर रहे हैं, इनकी रेटिंग 4.7 है। ये 6 साल से कर रहे हैं, ये वेरीफाइड सप्लायर हैं सारे। इनकी प्राइस रीजनेबल लग रही है, ये वेरीफाइड है, 5 साल से हैं। रेटिंग इनकी है 4.7 आउट ऑफ 5। कंपनी इनकी आप इधर से ओपन करके चेक कर सकते हैं। कंपनी की डिटेल सारा कुछ वेरीफाइड है, तो आपने आंखें बंद करके ऑर्डर करना है। ठीक है, सेम मेथड है इनके साथ भी। आपको अलीबाबा पे ऑर्डर करते वक्त ये बात माइंड में रखनी कि आपने चैट में ही सब कुछ करना है। और अलीबाबा के कुछ सप्लायर ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे चैट करो, तो आपने व्हाट्सएप पे चैट नहीं करनी, ऑलवेज अलीबाबा पे चैट करनी है। ठीक है, क्योंकि कल को अगर कोई मसला बनता है तो अलीबाबा आपकी चैट रीड कर सकता है। अलीबाबा का जो कस्टमर सर्विस है वो आपकी चैट रीड कर सकते हैं। कोई मसला बनता है, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में इशू आता है या लेट शिपमेंट में आता है, तो आप केस अलीबाबा के साथ ओपन कर सकते हैं। ये अलीबाबा की हेल्पलाइन है, कस्टमर सर्विस है उनकी 24/7 एक्टिव है। इधर से आप कोई भी इशू है वो सिलेक्ट करेंगे, अलीबाबा की लाइव एजेंट आपके साथ बात करे, भी कोई भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप सिक्योर हैंड्स में, आपने टेंशन नहीं लेनी। अलीबाबा की टीम 24/7 अवेलेबल है। अच्छा जी, ये हमने डिसाइड किया है। चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो डिलीवरी एजेंट के लिए क्या जरूरी है। डिलीवरी एजेंट सबसे पहले आपसे नंबर 1 मांगेगा आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर, आपकी प्रोडक्ट का साइज, आपके बॉक्स का साइज, कार्टून का वेट कितना है, टोटल कार्टून कितने हैं, सारी डिटेल्स आपको पार्सल की मांगेगा। डायमेंशंस भी प्रोडक्ट की मांगेगा। ये देखें, फर्ज करें हमने ऐसे मैसेज लिख लिया, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने मैसेज लिखा है। ये सब कुछ हमने डिटेल्स में उनसे पूछना है, जो भी डिलीवरी एजेंट से हम राब्ता कर रहे हैं। तो ये सब कुछ लिख कर, प्रोडक्ट का नेम, डिटेल सब कुछ लिख के हमने इनको मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद वेट करना है। जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा प्राइसेस देंगे। अगर आपको प्राइसेस अच्छी लगी हैं, अगर आपको लगता है कि रीजनेबल प्राइस है, तो आपने फिर इनके साथ कंटिन्यू करनी है डील। अच्छा जी, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने माइंड में रखना है। बेसिकली 2 तरह की डिलीवरी होती है, एक तो बाई एयर है जो हमने जहाज के थ्रू डिलीवरी होती है वो होती है, एक होती है बाई सी जो समुंदर के थ्रू डिलीवरी आती है। उसको टाइम लगता है, 40 to 60 डेज में आती है, डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है। और बाई एयर की सर्विस भी डिफरेंट होती है, कोई 10 डेज में देते हैं, कोई 15 डेज में देते हैं। ये भी डिपेंड करता है कौन सी सर्विस है। बेसिकली आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट करना है तो आपसे जो डिलीवरी एजेंट है वो पूछेगा कि आपने कौन सी डिलीवरी लेनी है। ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने बाई एयर मंगवानी है या बाई सी। एक और क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा आपको कौन सी डिलीवरी की टर्म चाहिए, डीडीपी चाहिए या डीएपी चाहिए। डीडीपी स्टैंड फॉर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो इसका मतलब है कि जो आपकी डिलीवरी आएगी आपके घर, जो आपका ऑर्डर है, वो अगर डीडीपी होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो टैक्स है, ड्यूटी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, वो ऑलरेडी पेड होगा। डिलीवरी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन्होंने सब कुछ क्लियर करना है।
तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी टर्म है DAP। DAP स्टैंड फॉर डिलीवर्ड एट प्लेस। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डिलीवरी की टर्म DAP सेलेक्ट की है तो ये थोड़ी सी प्राइस चीप होती है डिलीवरी की, लेकिन इसमें आपने जो कस्टम ड्यूटी होती है वो आपने खुद पे करनी होती है। जैसे ही पार्सल आपकी कंट्री में पहुंच जाता है, आपको कस्टम ड्यूटी वाले कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपने इतना टैक्स पे करना है तो आपकी प्रोडक्ट रिलीज होगी। तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप। DAP और DDP का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ऑलवेज DDP ही सिलेक्ट करना है। DDP का ये फायदा है कि आपको एक तो आपकी जो पार्सल है वो कस्टम ड्यूटी पे स्टक नहीं होगा, दूसरा आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी डील होगी। प्राइस ले ली आपने, अभी आपने एजेंट से एड्रेस लेना है इसके वेयर हाउस का, उसका फ़ोन नंबर लेना है। वो एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने दे देना अपने सप्लायर को, सप्लायर का अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस दे देना अपने एजेंट को। वो आपस में भी कन्वर्सेशन कर लेंगे। आपने उनको कह देना कि हमारा पार्सल आ रहा है। जैसे ही आपका सप्लायर आपके डिलीवरी एजेंट को पार्सल सेंड करेगा, वो आपको ट्रैकिंग नंबर देगा। आपने प्रूफ फोटोज वगैरह ले लेनी है, वीडियो वगैरह ले लेनी है, ठीक है। तो वो आपने फौरन अपने एजेंट को बता देना, आपका एजेंट ट्रैक करता रहेगा और पार्सल उसको मिल जाएगा। ये चाइना टू चाइना ही होगा। चाइना में सम टाइम जो डिलीवरी एजेंट होते हैं वो लोकल अवेलेबल होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि आपका सप्लायर किसी और सिटी में है और आपका डिलीवरी एजेंट डिफरेंट सिटी में है, तो आपका सप्लायर है जो आपसे कहेगा कि हम लिटिल चार्जेस लेंगे शिपिंग करने के। तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, थोड़े बहुत चार्जेस होंगे वो आपने पे कर देने हैं। तो जैसे ही आपका डिलीवरी एजेंट आपका पार्सल रिसीव करेगा, वो आपके पार्सल को दोबारा मेजर करेगा, उसका वेट करेगा, आपको कंप्लीट वेट देंगे वो आपको। आप उनसे वीडियो प्रूफ भी ले सकते हैं। हो सकता है वेट में कमी बेशी हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, सम टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है। एग्जैक्ट वेट जो आपको सप्लायर ने पहले बताया होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। फिर आपको वो टोटल केजी में बताएंगे कि कितने केजी आपका वेट है, उसके हिसाब से जो आपने प्राइस रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमने $3 पर केजी चार्ज करना है, तो 100 केजी है तो $3 के हिसाब से $300 प्राइस बनेगी। फिर जो डिलीवरी एजेंट है वो आपका जो ऑर्डर है वो क्रिएट कर देगा। सेम मेथड है पेमेंट करने का, वो आपको लिंक भेजेगा, आपके ऑर्डर्स में भी शो हो जाएगा लिंक, आपकी चैट में भी शो हो जाएगा। वहां से आपने पेमेंट करनी है। जैसे ही आपका एजेंट पेमेंट रिसीव करेगा, वो आपका पार्सल है जो वो डिलीवरी के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो पार्सल डिस्पैच करेंगे, आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। आपने उनसे पूछ लेना है जो सर्विस है वो कौन सी यूज कर रहे हैं, आप कौन सी कंपनी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल UPS है, FedEx है, आपको ट्रैकिंग नंबर भी दे देंगे। ये जो पार्सल है आप अपने घर में भी मंगवा सकते हैं, या आप अगर अमेजोन FBA कर रहे हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड करना है तो आप अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे अपने डिलीवरी एजेंट को। तो ये था मेथड डिलीवरी एजेंट को फाइंड करने का एंड ऑर्डर प्रोसेस करने का। जी नाजरीन, मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके डिटेल्स में बताया कि कैसे हमने alibaba.com पे सप्लायर के साथ डील करनी, पेमेंट कैसे क्रिएट करनी, डिलीवरी एजेंट कैसे फाइंड आउट करना। अगर आपने alibaba.com के बारे में मजीद अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो पहली वीडियो alibaba.com के रिलेटेड है वो आपने ज़रूर देखनी है। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को वॉच करें मस्त। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे आपने अलीबाबा पे सप्लायर फाइंड आउट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो, प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग।